हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2023 के सॉलिड पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन 2 है, शिशुधानी स्तनी केवल परपक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में कौन सा एक कथन सही है? ए में है ऑप्शन में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। सी में है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसमें क्या था? इसमें ये जो है कथन एक ही सही है। शिशुधानी स्तनी मतलब कि मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, ये भारत में नहीं होते हैं। और कथन 2 गलत है, शिशुधानी स्तनी केवल परपक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, ये गलत। क्वेश्चन से संबंधित नोट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों में और अमेरिका तक ही सीमित है ये मार्सुपियल प्रजातियां। प्रश्न से संबंधित नोट है, ये जो है मार्सुपियल प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों में और अमेरिका तक ही सीमित है ये, और भारत में तो पाई जाती ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन कथन 1 गलत हो गया। मार्सुपियल जंगल के आवास के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। पेड़ों से लेकर जंगल के फर्श तक वोम्बेट की तरह वे जमीन के नीचे बिल बनाते हैं, सब दूर रह सकते हैं मार्सुपियल प्रजाति के जीव। और यहाँ कथन 2 में तो क्या लिखा था कि ये घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, इसलिए ये रोंग होगा क्योंकि ये हर कहीं रह सकते हैं। मार्सुपियल प्राणियों में कंगारू, कोआला, पोसम, वोम्बेट और तस्मानियाई डेविल्स शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, संक्रामक जीवजाति विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीवजाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? तो वह IUCN से संबंधित है। हिंदी अनुवाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, और इंग्लिश में है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसी की शॉर्ट फॉर्म है IUCN। तो ये किस संगठन से संबंधित है? IUCN से। तो इन दिए गए चारों ऑप्शंस में से ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इससे तो इस संबंधित क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, इससे भी क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इससे भी क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसके लिए IUCN सही ऑप्शन होगा। तो इसमें ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। एक में है सिंह पुच्छी मकाक, दूसरे में है मालाबार सीबेट जिसे बिलाव कहते हैं, और तीसरे में है सांबर हिरण। इन प्राणी जात पर हमें विचार करने हैं। पहले में तो क्या है? सी पुच्छी मकाक, दूसरे में है मालाबार सीबेट और तीसरा है सांबर हिरण। उपरोक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं, मतलब रात्रि में विचरण करते हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय हो जाते हैं, सनसेट के बाद वे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं? ऑप्शन में ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में सभी 3 और ऑप्शन डी में कोई भी नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी, केवल 2 ऑप्शन ही करेक्ट हैं। कौन कौन सा? एक तो है मालाबार सीबेट जिसे बिलाव कहते हैं, और ये तीसरा सांबर हिरण। यही ऑप्शन सही है। सिंह पुच्छी मकाक रोंग है। व्याख्या है इसकी, की पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सिंह पुच्छी मकाक एक दैनिक प्रजाति है क्योंकि ये दिन में ही विचरण करती है। मालाबार बिलाव एक रात्रिचर और मायावी जंतु है। यह भारत के पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक है, भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है इसलिए। और मालाबार बिलाव को IUCN की रेड डाटा पुस्तक में गंभीर रूप से संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह विश्व के 15 सबसे खतरनाक स्तनधारियों में से एक है। कौन? मालाबार बिलाव। सांबर हिरण काफी मायावी होते हैं और सूर्यास्त के बाद और रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य
वेगल डांस करता है तो वो है मधुमक्खी। कौन सा जंतु है? मधुमक्खी जीव है। सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित कौन करता है? मधुमक्खी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में है कुछ छत्रकों में औषधीय गुण होते हैं। दूसरा कथन है कुछ छत्रकों में मन प्रभावी गुण होते हैं। तीसरा है कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं। चौथा है कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं। कितने कथन सही है ये पूछा गया था। तो इसमें की पॉइंट्स है छत्रक जिन्हें मशरूम कहते हैं, मशरूम के नाम से फेमस है छत्रक। एक प्रकार का कवक है। क्या है? एक प्रकार का कवक है जो कवक जगत से संबंधित है, फंगल। ये दुनिया भर में व्यापक रूप से उपभोग किए जाते हैं और उनके अद्वितीय स्वाद, बनावट व पोषण संबंधी लाभों के लिए मूल्यवान होते हैं ये छत्रक अर्थात मशरूम। तो इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। तो इसमें सभी चार ही क्या होंगे? करेक्ट होंगे, क्योंकि इनमें कुछ छत्रकों में औषधि गुण भी होते हैं, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं। इसलिए सारी विशेषताएं इन कुछ छत्रकों में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती है। दूसरा कथन है वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। तीसरी है वे सर्वभक्षी होती हैं। की पॉइंट्स है भारतीय गिलहरी एक वृक्षवासी जानवर है। ये वृक्ष पर रहती हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से वृक्षों में ही रहती हैं और वहीं नीड़ बनाती हैं। और ये भोज्य पदार्थों को बाद में उपयोग के लिए नहीं दफनाती है, जमा नहीं करती है, ये हाथों हाथ ही खा लेती हैं। इसलिए कथन एक जो है भूमि में बिल बनाकर रहने वाली बात जो कही गई है कि भूमि में बिल बनाकर नीड़ का निर्माण करती है, गलत है, क्योंकि पेड़ पर ही वे ऐसा करती हैं। और दूसरे कथन में कि भोज्य पदार्थों जैसे कि नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है, वे हाथों हाथ खा लेती है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है। तीसरा है वे सर्वभक्षी होती हैं या सर्वाहारी होती हैं, बिल्कुल वे मांसाहारी भी होती हैं और शाकाहारी भी होती है, सारी तरह की होती हैं। इसलिए ये जो कथन है ये सही हो जाएगा।